वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति प्रभु के आशीर्वाद के साथ आज आपको ले चलते हैं एक और नई जर्नी पे, प्यारी सी जर्नी में। तो हर हर महादेव आप सभी को स्वागत करता हूँ आपका मेरा इस वीडियो में। और अभी हम हैं शिमला हिमाचल प्रदेश में, और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है जाखू हिल और शिमला के नज़ारे। और इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हम अपनी माता का, कुलजा माता का आशीर्वाद लेके। ये है जाठिया देवी, जहाँ पे हमारी कुलजा माता माँ ज्वाला निवास करती है। तो यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद हम बढ़े अपनी जर्नी की तरफ आगे की ओर। और माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुंच गए छोटी विलायत यानी कुनिहार। और इसके बाद हमारी जो जर्नी हुई वो हुई NH 205 की ओर। बढ़ते रहे हम शिमला बिलासपुर का जो हाईवे आता है उसकी ओर। और यहाँ पे जो आप चौक देख रहे हैं, यहाँ से हमें लेना होगा राइट टर्न, क्योंकि लेफ़्ट जो है ये आपका सोलन के लिए ओर निकल जाता है, सोलन नालागढ़ की तरफ। और ये शिमला और अर्की की तरफ निकल जाता है। तो अर्की वाला रोड लेके वाया बादल होते हुए हमें पहुंचना है सबसे पहले पिपलू घाट। और पिपलू घाट से यहाँ से हम सीधा जाएंगे दुंदन की तरफ, जिससे हम निकलेंगे नमहोल वाले रोड पे और हम आ जाएंगे NH 205 शिमला बिलासपुर वाले पे। तो उस जर्नी पे पहुँचेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि हम कैसे पहुँचे मंदिर की तरफ। तो इस जर्नी के लिए आपको शिमला से चलकर पहले बिलासपुर, उसके बाद घुमारवीं होते हुए हमीरपुर, नदौन से आपको राइट लेना है ज्वाला जी के लिए, और ज्वाला जी से आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे पगलामुखी टेम्पल के लिए। तो ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए आपको अपनी गाड़ी में लग सकते हैं 5 से 6 घंटे, और अगर आप बस में जा रहे हैं तो आप 7 घंटे नॉर्मल मान के चलिए। और अगर आपको बसेस के टाइम टेबल की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको वो भी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जैसे ही हमने दुंदन गांव क्रॉस किया, इसके बाद डायरेक्टली मेन हाईवे पे हमें दिखी है सीमेंट फैक्ट्री, जो कि अंबुजा की है। और इसको देखने के बाद हम बढ़ते रहे अपनी जर्नी की तरफ। और बढ़ते बढ़ते हमने क्रॉस कर दिया नमहोल, ब्रह्मपुकर, और आ गए हम बिलासपुर के एम्स के नज़दीक। और इसके बाद 4 लेन का रास्ता यूज़ करते हुए हम मिलेंगे बघेड़ में। ये ले आने बाद में नहाने के लिए इसमें लेटा करूँगा धूप में, काम तो है नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पे, जो कि 4 लेन है। और इस 4 लेन को कंटिन्यू करते हुए हम निकलेंगे बघेड़ में। तो मेरे पिछले ब्लॉग में एक लाइन थी कि अगर आप किसी से प्यार करते हो आपको बदले में भी प्यार ही मिलता है। तो किसी ने कहा था कि ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ, उसका आंसर अभी देता हूँ कि अगर आप महादेव से प्यार करोगे तो आपको बदले में प्यार ही नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। तो महादेव जी से प्यार करिए। हर हर महादेव। और ऐसे गूगल मैप का सहारा लेते हुए हम पहुंच गए ऐसे बावासीर जैसे रास्तों पे। और हमीरपुर को क्रॉस करने के बाद हमने क्रॉस किया नदौन, और उसके बाद ज्वाला जी बाईपास लेते हुए हम क्रॉस कर गए देहरा, और उसके बाद माँ बगलामुखी के टेम्पल। बात करूँ माता बगलामुखी की तो ये 10 महाविद्या में से 8 महाविद्या की देवी मानी जाती है, और ये आपका दुष्टों का
नाश करने में, उनका संहार करने में आपकी मदद या सहायता भी करती है। जैसा कि शिमला जो है, शिमला पठानकोट 4 लेन बन रहा है, तो उस 4 लेन में अब ज्वाला जी जो है, जो टेंपल है वो बाईपास हो चुका है। हम इस रोड से जा रहे हैं तो बाईपास से मंदिर हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, पुराने वाले से, फिर मिल पाएगा। और इसको क्रॉस करते हुए हम डायरेक्ट आ गए बगलामुखी वाले रोड पे। माता बगलामुखी रोड से एक और लिंक लेने के बाद हम डायरेक्ट मंदिर पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि इससे हमारी जर्नी और कम हो जाती है। ये रास्ता आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा। और ये लिंक रोड के बाद हम यहाँ पे मेन हाईवे पे फिर से पहुँच गए। और अब हमारी जर्नी लगभग 5 या 7 किलोमीटर की बची है और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे माता के धाम। तो चलिए करते हैं दर्शन माता के फटाफट से। आपको मंदिर से रिलेटेड एक और जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि सभी को विदित है, माता का नाम बगलामुखी है, यानी पीताम्बरी देवी माता को कहा जाता है। तो आप जब इस स्थान पे आएँ तो पीले वस्त्र पहन के आएँ, माता को चढ़ाने के लिए पीले वस्त्र लाएं। पीली ही वस्तुओं का भोग माता को लगता है, तो पीले कलर की वस्तु या कुछ भी अपने पास ज़रूर रखें और माता को भी उसी चीज़ का भेंट करें। जय माता दी, हर हर महादेव। करते हैं दर्शन फटाफट से। पार्किंग यहाँ पे है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि एक बार सतयुग के दौरान पृथ्वीलोक पर बाढ़ और तूफान के कारण काफ़ी जो है संकट उत्पन्न हो गया था। और उस संकट को देखते हुए विष्णु जी भगवान शिव जी के पास गए कि हमें इस समस्या का समाधान कैसे निकालना है। तो उस समाधान के लिए महादेव प्रभु ने कहा कि ये शक्ति माँ आदिशक्ति के पास ही है इसके समाधान की। तो प्रभु जी, विष्णु प्रभु ने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद सौराष्ट्र क्षेत्र के हृदय नामक स्थान पर माता बगलामुखी के रूप में माँ जगदम्बा उत्पन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने पृथ्वीलोक की रक्षा करी और तब से माता बगलामुखी के रूप से जानी गई। और माता सबके संकट हरती है, मंगल करती है। इसी कामना से आगे बढ़ते हैं। लगभग 1 घंटे का समय माता के प्रांगण में व्यतीत करने का सौभाग्य मुझे मिला। और फिर किया हमने शिव शंकर प्रभु जी के दर्शन। ये साथ में ज्योति है माता की जो जल रही है। इसके दर्शन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद एक एक कोने के दर्शन किए अच्छे से। और उसके बाद हमने किए हमारे पुराने शिव शंकर जी के टेंपल के, यानी महादेव जी के दर्शन। इनके दर्शन करने हम ऊपर आए, दर्शन किए और उसके बाद मंत्रमुग्ध हो गए। और उसके बाद सभी के लिए आशीर्वाद लिया कि सब खुश रहें, अच्छे से रहें। और फिर बढ़ गए ओम नमः शिवाय के साथ हम नीचे मंदिर की तरफ। हर हर महादेव। और फिर शाम के समय 5:30 से लेकर 6 बजे तक मंदिर माता के श्रृंगार के लिए बंद हुआ। और उसके बाद 7 बजे के बाद हुई माता की आरती, जिसे सुनने का और देखने का सौभाग्य हमें भी मिला। तो करते हैं दर्शन। जय माता दी।
और अपने महादेव जी से मिलने के बाद, नंदी महाराज जी के कान में अपनी व्यथा सुनाने के बाद, हमने ली यहाँ से आज्ञा प्रभु जी से, और साथ में सभी के लिए आशीर्वाद भी हमने लिया। माँ के आशीर्वाद के साथ भंडारा ग्रहण करने के बाद हम चल पड़े वापस अपने घर की ओर। तो आइए चलते हैं वापस घर की तरफ। माता के आशीर्वाद के साथ सभी खुश रहें, सभी ठीक रहें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।